इसमें हम लोग कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड फार्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फार्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखिए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सबसे पहले डिफिनेशन है कि जब किसी कंडक्टर पर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश करते हैं या किसी सेल या बैटरी से जोड़ते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक नियत परिमाण का या हम लोग कह सकते हैं एक नियत वेग प्राप्त होता है जिससे कंडक्टर में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस वेग को ही हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी आगुनम भवन्ति। इसमें सीधे तौर पर हम लोग कह सकते कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वह वेलोसिटी जिसके कारण किसी कंडक्टर से विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, इट मीन्स उसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हम लोग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफिनेशन। अब रहा फार्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो हम लोग ये देख ले सबसे पहले फार्मूला को ड्राइव करने के लिए फार्मूला, तो फार्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ध्यान से देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फार्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखिए। तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों के पास एक कंडक्टर है। फर्स्ट वी आर टेकिंग एक कंडक्टर, इसका एक एंड ए और दूसरा एंड कौन सा हो गया, बी, और इस दोनों एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग इसको एक सेल से जोड़ रहे हैं, या पॉजिटिव एंड निगेटिव एंड। उसके बाद इस कंडक्टर पर जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं, जो पोटेंशियल इस्टेब्लिश कर रहे हैं वो कितना हो गया, भी, और कंडक्टर का जो कुल लेंथ है वो कितना हो गया, ए एल, और उसके बाद इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हो गया ए। हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, जैसे हम लोग जो टर्म्स लिए कि लेट हम लोग कर सकते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर हो गया कितना, कंडक्टर कितना हो गया, एल। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं फिर इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया, ध्यान दो, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर कितना हो गया, कंडक्टर हो गया तुमको ए। और उसके बाद हम लोग कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया, कंडक्टर इज इक्वल टू बी। ठीक है, देखो आप ध्यान दो, कंडक्टर हम लोग को यह भी ये हो गया, कंडक्टर पर जो हम लोग पोटेंशियल लगाए उसका वैल्यू कितना, भी। अब इसमें देखते हैं कि अगर कंडक्टर पर हम लोग पोटेंशियल, कंडक्टर के दोनों एंड्स पर अगर पोटेंशियल इस्टेब्लिश करते हैं तो इसके प्रत्येक पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो फ्लो का होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होता है। तो हम लोग कह सकते हैं इसीलिए कि ड्यू टू पोटेंशियल भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at each point या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑफ कंडक्टर हम लोगों को कह सकते हैं यहाँ पर कितना हो गया, वेक्टर ई, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई, इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई, इट मीन्स क्या हो गया या ई, तो ई बराबर हम लोगों को हो जाता है V बाय एल, ये फॉर्मूला। अब देखो, तो ई बराबर V बाय एल, हम इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ई, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई इज इक्वल टू V बाई एल। अब देखो, इंटेंसिटी जब हम लोग पोटेंशियल लगाए, पोटेंशियल के कारण कंडक्टर के प्रत्येक पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कह सकते हैं जनरेट हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो भी चार्ज पार्टिकल है सब फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, और यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें सीधे हम लोग कह सकते हैं कि
force upon an electron due to this electric field intensity। अगर इसको हम लोग बात करते हैं इंटेंसिटी, तो यह हो गया तुमको कितना F। तो F बराबर हम लोग जैसे अगर रफ वर्क के रूप में यहाँ देख सकते हो, सपोज दैट, तो हम लोग इससे पहले देख चुके हैं E बराबर F/Q। तो F/Q है Q0। तो यहाँ पर Q जो है वह एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, क्योंकि वी आर कैलकुलेटिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो इट मीन्स ये F का वैल्यू निकालेंगे तो E इंटू क्या हो जाएगा, स्मॉल ई। तो हम लोग यहाँ पर जो फोर्स निकाल रहे हैं वह फोर्स हो गया E इंटू ई। ठीक है, अब देखिए, तो इंटेंसिटी इट मीन्स F का हम लोग जो वैल्यू निकाले हैं, अब किसी भी चार्ज पार्टिकल अगर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो निश्चित रूप से उसमें मूवमेंट आएगा। इट मीन्स उसके वेलोसिटी में चेंज होगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इट मीन्स हम लोग कहने का मतलब हो गया कि जो चार्ज पार्टिकल होगा वो क्या होगा, एक्सीलरेट होगा। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं अभी एक्सीलरेशन इन चार्ज पार्टिकल या इन एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दिस फोर्स इज इक्वल टू हो गया दिस फोर्स है F बराबर। तो हम लोग फिर यहाँ पर एक रफ वर्क दिखा दें। इट मीन्स रफ वर्क में F बराबर क्या हो गया, m। हम लोग यहाँ एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं, तो F बराबर है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, F/m। तो जहाँ पर हम लोग को फोर्स हम लोग देख रहे हैं कितना लग रहा है चार्ज पार्टिकल m, और चार्ज पार्टिकल फोर्स F लग रहा है, और जो चार्ज पार्टिकल हम लोग ले रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन है। तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, m। तो इट मीन्स A बराबर F/m। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं ये A बराबर हो गया F/m, वेयर हम लोग कह सकते हैं वेयर m इज इक्वल टू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हो गया मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देख रहे हो, तो हम लोग देख लो कहानी क्या है कि हम लोग सीधे देख रहे हैं कि कोई कंडक्टर लिए, और पहले तो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वह वेलोसिटी जिसके कारण किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, वो हम लोग को क्या कहलाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन के पास पहले से भी कुछ न कुछ वेलोसिटी होता है, उसको हम लोग ऊष्मीय वेग कहते हैं। लेकिन उस वेग के कारण, उस वेलोसिटी के कारण किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो उस कंडक्टर से नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई अगर एल्युमिनियम का वायर है तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसको वैसे रख देंगे तो क्या उससे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, नहीं होगा। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करने के लिए उसको हम लोग को बैटरी या सेल से या किसी पोटेंशियल डिफरेंस उसके इंड्स पर इस्टेब्लिश करना होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस्टेब्लिश करने से हम लोग देख रहे हैं उसके प्रत्येक पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर इसका फार्मूला V/L। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स इस्टेब्लिश होगा, और यह फोर्स हम लोग को E इंटू ई है। और ड्यू टू फोर्स charge particle will be accelerated, so acceleration of this charge particle, it means electron, will be F/m, where m is equal to mass of an electron। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग पहुँचे कि हम लोग का पार्टिकल एक्सीलरेट हो गया। अब जैसे एक्सीलरेट होगा इसका कोलिजन शुरू हो जाएगा, किसके साथ, पॉजिटिव आयन के साथ। इट मीन्स इसका कोलिजन शुरू हो जाएगा। तो अब कोलाइड करेगा यह पार्टिकल्स, क्या होगा, अब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर एक्सीलरेट पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन कोलाइड विथ पॉजिटिव आयंस या कोलाइड करेगा उसके साथ। अगर पॉजिटिव आयन के साथ अगर कोलाइड करेगा तो हम लोगों को यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये जनरेट हो रहा है फिर कि हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं टाइम हम लोग लेट कर लिए टाइम या टोटल टाइम इन टू कंसेक्यूटिव कॉलिजन। दो कंसेक्यूटिव कॉलिजन में कितना टाइम, तो इसको हम लोग मान लेते हैं किसी खास इलेक्ट्रॉन के लिए कितना, टाउ। ठीक है, अब देखो अगर टाउ हुआ तो यहाँ पर एक रफ वर्क पहले समझ लीजिए, आगे कैसे बढ़ेंगे हम लोग। फिर देखिए इलेक्ट्रॉन के पास
इट मीन्स पहले से जो वेलोसिटी इट मीन्स उसमें वेग था उसको हम लोग दिखा रहे हैं किससे, u से, ठीक है। अब उस पर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश किए, तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण वो एक्सीलरेट हुआ, तो एक्सीलरेट हुआ तो एक्सीलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, अब बाय हो गया तुमको बटे टाइम। तो अब देखो एक अगर हम लोग कोलिजन की बात करते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब v2 माइनस v1, अब बाय टाइम का मतलब हो गया टाउ। अब देखो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज का मतलब दो होता है, इंक्रीज और डिक्रीज, दोनों सेंस में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ जब हम लोग किसी कंडक्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश किए हैं तो इट मीन्स वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इट मीन्स यह हम लोग को इंक्रीज इन वेलोसिटी को शो करेगा, मतलब वेग में वृद्धि को शो करेगा। तो यहाँ पर v2 माइनस v1 इट मीन्स वेग में वृद्धि a इंटू टाउ हो जाएगा। तो वेग में वृद्धि का मतलब हो गया कि अब इतना इसमें वृद्धि हुआ है और पहले से इसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन के पास वेग था जिसके कारण कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रहा था, वो कितना था, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर पर इस्टेब्लिश्ड नहीं था तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी u था। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड इट मीन्स पोटेंशियल उस पर उसको सेल या बैटरी से जोड़े तब उसके प्रत्येक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके जो वेलोसिटी में वृद्धि हुआ इट मीन्स इंक्रीज इन वेलोसिटी हुआ वो हो गया ए टाउ। तो इसका मतलब पहले से प्लस जो इंक्रीज हुआ दोनों को मिला देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में टोटल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये प्लस u प्लस ए टाउ। तो हम लोग फर्स्टली यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं किसके बारे में, एक इलेक्ट्रॉन के दो कंसेक्यूटिव कॉलिजन का समय हो गया टाउ 1। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कॉलिजन के बाद पार्टिकल अगर आगे बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि टोटल या इंक्रीज इन वेलोसिटी, इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर अभी जस्ट दिखाए ए इंटू टाउ की जगह टाउ 1। अब देखिए तो इसके इंक्रीज इन वेलोसिटी हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या हम लोग इसमें कह दें कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एब्सेंस ऑफ वेक्टर ई, ये हम लोग कितना मान लेते हैं u1। मतलब जब तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर नहीं लगाए थे तब इलेक्ट्रॉन का पहले से जो वेलोसिटी है वो कितना, u1। अब हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए इट मीन्स हम लोग कहते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट मीन्स वेक्टर ई टोटल वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हो जाएगा। अभी हम लोगों को यह टर्म u के जगह u1 पहले से जो वेलोसिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन के बाद और जो उसके बाद इंक्रीज हुआ इट मीन्स टाउ 1। तो एक इलेक्ट्रॉन का यह वेलोसिटी हो गया आफ्टर इंक्रीजमेंट, इट मीन्स व्हेन वी एस्टैब्लिश द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टोटल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब वन इलेक्ट्रॉन या एन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो u1 प्लस ए टाउ 1। अब रहा हम लोग कह सकते हैं सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ electrons will be u1 plus a tau 1 u2 plus a tau 2 सॉन हम लोग अगर कह सकते हैं अगर n इलेक्ट्रॉन्स हो तो यह un प्लस a tau 1 रेस्पेक्टिवली क्रमशः इतना इसका वेग होगा। तो अब हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं इट मीन्स फार्मूला किस चीज़ के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो ये इलेक्ट्रॉन का जितना भी हम लोग को वेलोसिटी अभी है इन सब से जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगा इट मीन्स कहने का मतलब जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक करंट उसमें कंडक्टर में फ्लो करेगा या जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन जो है आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देगा इट मीन्स वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो हम लोग को इन सब जितना भी वेलोसिटी इन सब का एवरेज हम लोग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर होगा। तो हम लोग इसके एवरेज को कैलकुलेट करें तो अगर हम लोग एवरेज को कैलकुलेट करते हैं देख लो
अगर हम लोग एवरेज को कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं एवरेज की अगर निकालें तो वी हो जाएगा, वो एवरेज वेलोसिटी, वो हो गया u1 प्लस ए टाउ 1 प्लस हो गया u2 प्लस ए टाउ 2, उसके बाद प्लस सॉन हो जाएगा प्लस un प्लस ए टाउ 1 इतना, और बाय हो गया तुमको फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है। इसमें हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो u1 प्लस u2 प्लस सॉन प्लस un को एक जगह कर लेते हैं और बाय n, और प्लस जो ए वाला टर्म है उसमें तो ए कॉमन ही आ जाएगा, तो टाउ 1 प्लस टाउ 2, अब प्लस हो गया सॉन कितना टाउ n, अब बाय हो गया तुमको कितना n। देखो आप ध्यान दो, ये जो तुमको पहला वाला टर्म आया यह हम लोगों को इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड velocity of electron is u1 u2 u3 so on. It means this is average velocity of free electrons in the absence of electric field. Absence of electric field या presence of electric field? Absence of electric field. It means this is average velocity of free electrons in absence of electric field. So we know that in absence of electric field there is no resultant velocity in electron because there is no electric current will flows through any conductor without establishing the potential difference on the conductor. It means conductor पर जब तक हम लोग potential difference नहीं लगाएंगे तब तक इलेक्ट्रॉन जो है वह आगे की ओर नहीं बढ़ेगा, it means electric current उस पर flow नहीं होगा। उसके पास जो पहले से velocity it means absence of electric field में उससे तो कोई electric करंट फ्लो नहीं होता है, इसका मतलब हो गया कि उसका जो एवरेज वेलोसिटी है वो शून्य रिजल्ट देता है। तो हम लोग कह सकते हैं वी डी बराबर हो गया ये 0, और उसके बाद यहाँ पर ए, और ये हम लोग को टाइम का एवरेज विल बी टाइम, सो ए इंटू टाउ। तो हम लोग वी डी बराबर कह सकते हैं ए का जो वैल्यू आया वो हम लोग पीछे ही निकाल चुके हैं, ई वी बटे एम एल, और यहाँ पर क्या हो गया टाउ, इट मीन्स वी डी बराबर हो गया ई वी बटे एम एल। दिस इज फार्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेयर ई इज इक्वल टू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, v इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर, m is equal to mass of an electron, and l is equal to length of conductor, or tau is equal to time in two consecutive collision of electron with positive ions. ठीक है, this is formula for drift velocity. तो we are explaining what is drift velocity and formula for drift velocity. तो ये हम लोगों को उसके लिए कॉन्सेप्ट होगा। चलिए हो गया ये, चलो ये सब के पास है ही, इसको देख ही लिए, आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अब इसमें हम लोगों को कॉन्सेप्ट तो वहीं से शुरू होता है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो करेगा, जब कंडक्टर पर क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम लोग, पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल लगाते हैं तो इसके प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, और फोर्स अगर लगेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होगा, और अगर यह एक्सीलरेट हुआ तो इसका मतलब इसके सभी वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी का जो एवरेज होगा वह ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। और यह ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोगों को वह ए को टाउ से रिजल्टेंट में हम लोग मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाता है, वी डी। इसका मतलब ये हम लोग सीधे इसको याद रख सकते हैं इस तरह से, भी ई एफ और ए। ठीक है, देख लो अब, तो तुमको अपना याद रखिए जैसे याद रखना है। तो भी ई और एफ ए में अगर तुमको कोई पूछ दिया जाए, यहाँ पर 4 क्वांटिटी है, तो चारों में कौन कौन सा वेक्टर और कौन सा स्केलर है, तो सीधे कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये सब हम लोगों को वेक्टर, ये क्या हो गया, स्केलर। तो फर्स्टली वी आर एस्टैब्लिश, अब इसको तुमको एकदम फ्रीक्वेंटली बोलने के लिए होना चाहिए, सिर्फ सिस्टम में नहीं कॉन्सेप्ट में भी। इट मीन्स इफ यू आर एस्टैब्लिशिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी कंडक्टर या इंड्स ऑफ एनी कंडक्टर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट एट ईच पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक conductor, and due to electric field intensity charge particle या electron experience a force, or due to this force electron या charge particle will accelerate, or due to this acceleration a resultant velocity generate
an electron, and due to this velocity electron moves towards in electric conductor या conductor, and due to this velocity या this movement electric current flows through conductor, or this velocity is called drift velocity, and formula for drift velocity is EV/ml into tau। ठीक है, बस यही है, तुमको ड्रिफ्ट वैलो से रिलेशन है। इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। चल, याद रखने के लिए भी हो गया। अब ध्यान, अब देखो इसको एकदम ध्यान से, और चलिए अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन में आया तो क्या होगा? भूकंप आएगा तो होगा क्या? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। बोलो ना, बोलने में ऐसे लग रहा है जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट लग जाएगा बोलने में। इट में सीधे तौर पर इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी देन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर। इंग्लिश छोड़ दो, उर्दू ज्वाइन कर लो, या संस्कृत भी पढ़ सकते हो। फ्लोज थ्रू के बाद एक शब्द नहीं जोड़ सकते, ठीक है? सबको बोलना चाहिए ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पर लेते हैं नेक्स्ट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या रिलेशन, इसको हम लोग लिखेंगे। इट मीन्स हम लोग का नेक्स्ट हेडिंग है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट मीन्स VD एंड इलेक्ट्रिक करंट इट मीन्स I, इलेक्ट्रिक करंट I। ठीक है, देख लो, ध्यान दो एकदम, समझिए। अभी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिए सबको, समझिए एकदम। अगर ध्यान दोगे, सुनोगे तो बहुत चीज़ समझने के लिए मिलेगा। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट की हम लोग बात करें तो सबसे पहले ये देख लीजिए, इस कॉन्सेप्ट का जनरेशन कहाँ से है, कहाँ से जनरेशन है, इसको एक्सपीरियंस करो पहले। हम लोग तो ये देख चुके हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने से पहले इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो का डेफिनेशन हो गया फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट का हम लोगों को बैक सेशन इट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कैलकुलेटेड। इट मीन्स इफ यू आर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट देन फर्स्टली वी आर कंसिडरिंग अपॉन चार्ज, इट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज, इट मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट ज्ञात करेंगे तो हम लोग को पहले किस पर कंसीडर करना होगा? फ्लो ऑफ चार्ज पर, फ्लो ऑफ चार्ज पर। तो इट मीन्स ये हो गया तुमको Q, ध्यान दो, चार्ज पर कंसीडर करेंगे। और चार्ज का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स चार्ज कौन हम लोग को कैरी करता है? इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इफ वी आर कंसीडरिंग अपॉन चार्ज देन फर्स्टली you can consider upon number of free electrons, number of free electrons। देख लो, ध्यान दो, इसका मतलब सीधा हो गया। ये तो हम लोग नीचे से ऊपर गए, ऊपर से नीचे आओगे तो ऊपर से ही नीचे आना है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पहले कैलकुलेट करेंगे तो इससे चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा। चार्ज कैलकुलेट होगा तो अपने आप इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट होगा। और कहीं पर इलेक्ट्रिक करंट है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया होगा। इसका मतलब सबसे पहले क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन आ गया तो कहेंगे 10 इलेक्ट्रॉन के कारण कितना चार्ज हुआ, तो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से गुना कर देंगे। अगर अब ये चार्ज तुमको आ गया तो इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन लगाएंगे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज का मान आ गया तो I बराबर Q/T, मतलब Q का मान को रख करके T से भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा? I मिल जाएगा। तो देख लो एकदम फिर सिस्टम तैयार है तुम्हारा। इट इज पहले आप इलेक्ट्रॉन की संख्या कैलकुलेट करिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैलकुलेट करने के बाद चार्ज कैलकुलेट करिए, और चार्ज के बाद क्या कैलकुलेट करिए? इलेक्ट्रिक करंट। पढ़ते हैं हम लोग। अब we are considering upon a conductor whose length is L,
and potential difference established upon this conductor ends of this conductor, right? It means AB is V. कितना हम लोग लगाए इस पर कंडक्टर पोटेंशियल V, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस कंडक्टर इज A. इट मीन्स बेसिक विल बी लेट, हम लोग कह सकते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर, फिर हो गया कितना कंडक्टर इज इक्वल टू L, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू A, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B ऑफ कंडक्टर, A एंड B ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया V, कंडक्टर इज इक्वल टू V। अब देखिए यह कंडक्टर पर इस्टेब्लिश जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो गया V, और अगर यह कंडक्टर पर पोटेंशियल एस्टैब्लिश करते हैं तो हम लोग का पीछे जो अभी देखे कि ड्यू टू V इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट एट ईच पॉइंट ऑफ कंडक्टर इज E, और ड्यू टू E इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टी एक्सपीरियंस ए फोर्स, और ड्यू टू दिस फोर्स इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सीलरेट। यहाँ तक हम लोग देख चुके ना यहाँ तक। इट मीन्स इफ यू आर एस्टैब्लिशिंग ए पोटेंशियल देन इलेक्ट्रॉन मूव्स, या हम लोग कह सकते हैं कि कंडक्टर फ्लोज इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये अगर पोटेंशियल लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स moves in opposite direction of vector E with a drift velocity कितना हो गया VD। दिस इज जनरल कॉन्सेप्ट, देख रहे, ये तो हम लोग पीछे भी लिखे अभी फार्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, ये हम लोग बस जनरल बात। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को तो इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन लाना है, तो इसके लिए कैलकुलेशन का स्टेप हम लोग पहले एक्सपीरियंस कर लिए कि सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हो गया कितना V, अभी नहीं N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो यूनिट एरिया में यहाँ पर देखो पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के पास तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो आगे बढ़ रहा है, तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि वॉल्यूम एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकेंड में वह कितना वॉल्यूम एक्वायर किया। तो वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई और चौड़ाई को कौन दे देगा, एरिया। और उसके बाद रहा अब एक और डायमेंशन ऊंचाई का या लंबाई का। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर रफ वर्क देख लो कि इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से जा रहा है वो कौन सा हो, और VD जा रहा है। और यहाँ पर ये भी तुमको समझना होगा कि दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो इसका मतलब चाल तो इलेक्ट्रॉन के पास VD है, और समय कितना है, कितना सेकंड में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं 1 सेकंड। तो इसका मतलब हो गया 1 सेकंड डिस्टेंस बराबर कितना आ गया। तो इसका मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, एक दूरी और दे देंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई कुछ 3 डायमेंशन हो गया, और 3 डायमेंशन मिल करके क्या बनाएगा, वॉल्यूम। तो इट मीन्स दिस इज वॉल्यूम एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकंड या ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकंड, ऐसे भी कह सकते हैं। इतना वॉल्यूम 1 सेकंड में ट्रेवल किया। अब देखो इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में इतना वॉल्यूम अगर ट्रेवल किया तो वॉल्यूम तो तुमको मालूम हो गया कि 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम वो ट्रेवल किया। लेकिन इतना वॉल्यूम तुम्हारे पास है, हम लोग पहले मान चुके हैं कि यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन हो, तो इतना वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये तो आसानी से निकाल लेंगे। कि एकांक में अगर तुमको यूनिट में मालूम है तो इतना वॉल्यूम में इतना गुना n हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम में या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
पासेस, पासेस मतलब गुजरता है, पासेस, थ्रॉज, थ्रॉज या तो वॉल्यूम कह दो और नहीं तो क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड इज इक्वल टू ए वी डी इंटू। तो हम लोग 1 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है कंडक्टर से, उसको हम लोग याद कर ली। तो हम लोग का सिस्टम है पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या, तब चार्ज और तब इलेक्ट्रिक करंट, यही ना कंसेप्ट है। तो इट मीन्स हम लोग पहला स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में कितना फ्लो करेगा। और इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन सबको जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन हो गया कि हम लोग दो तरह से ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो हो ही गया, और हम लोगों को चार्ज फ्लोइंग थ्रॉज कंडक्टर इन 1 सेकेंड, 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करता है किसी कंडक्टर से, तो 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ये तो हम लोग निकाल लिए। 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ये हम लोग निकाल लिए। तो हम लोग कह सकते हैं टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड थ्रॉज, थ्रॉज कंडक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन NaVd, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया NaVd, और ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इसको गुना कर दे। नहीं समझ रहे हो बात? अब तो देखिए यहाँ पर ये हो गया NaVd इंटू E। तो देखो इसका दो तरीका है, या तो तुम्हारे पास चार्ज मिल गया है, इसको टाइम से तुम भाग दे दो, I बराबर Q/T होता है, या नहीं तो दूसरा तरीका तुम्हारे पास क्या है कि तुम डिफिनेशन पर चले जाओ। डिफिनेशन क्या कह रहा है, टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रॉज कंडक्टर इन 1 सेकेंड, 1 सेकंड में कंडक्टर से फ्लो करने वाली चार्ज को ही क्या कहते हैं। तो इट मीन्स यह क्या चीज़ है, ये देख लो, टोटल चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड मतलब 1 सेकंड में फ्लो करने वाली चार्ज का मान हो गया कंडक्टर से। तो 1 सेकंड में कंडक्टर से फ्लो करने वाले चार्ज को ही हम लोग क्या कहते हैं। इट मीन्स दिस इज, तो दिस इज I, इट मीन्स I बराबर NaVd इंटू E। दिस इज रिलेशन बिटवीन I एंड Vd। तो हम लोग इसमें कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रॉज दिस कंडक्टर, एंड N बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, A बराबर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, Vd इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, E बराबर चार्ज अपॉन एन इलेक्ट्रॉन। ये हम लोगों को प्रत्येक टर्म का मीनिंग है, ये दोनों में रिलेशन और फार्मूला हो गया। तो देखो इसको जो हम लोग तोड़े हैं, एक बार ध्यान दो, इसको जो हम लोग तोड़े हैं, हम लोगों के पास आधार क्या हो गया, तो हम लोगों के पास आधार है कि n मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद हम लोग Q, और Q के बाद हम लोग I। इट मीन्स I मतलब क्या, आँख, I मतलब आँख, हाँ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो चलिए यही तक, ये हम लोग को कंप्लीट हो गया, यहाँ तक इसमें छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे।